क्या आप जानते हैं महाभारत के उस महान योद्धा के बारे में जिसने स्वयं अर्जुन को पराजित किया था? अर्जुन, जो पांडवों के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर थे। क्या कोई ऐसा योद्धा हो सकता है जो अर्जुन को हराने का साहस और शक्ति रखता हो? अगर आप जानना चाहते हैं इस रहस्यमय योद्धा के बारे में, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह सिर्फ एक योद्धा की बात नहीं है, यह उस विश्वास और संकल्प की कहानी है जो हमें हमारी जिंदगी में हर कठिनाई को हराने की प्रेरणा देती है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, हर तरफ खून खराबा, रणभेरी की आवाज और योद्धाओं का संघर्ष देखने को मिल रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान जैसे अग्नि का कुंड बन चुका था। पांडवों और कौरवों के बीच यह महासंग्राम निर्णायक मोड़ पर था। अर्जुन अपने दिव्य घम धनुष और श्री कृष्ण के सारथी को परास्त कर रहे थे। उनके बाणों से जैसे आग बरस रही थी। कौरव सेना में भय और हाहाकार मच चुका था। लेकिन तभी मैदान में एक अजनबी योद्धा का आगमन हुआ। वह अत्यंत रहस्यमय था। उसने ना तो अपने नाम का परिचय दिया, ना किसी पक्ष का समर्थन किया। वह काले घोड़े पर सवार था। उसके शरीर पर चमकता हुआ कवच था। उसकी आंखों में तेजस्विता थी। उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो मेरी परीक्षा लो। अर्जुन, जो अब तक आत्मविश्वास से लबरेज थे, थोड़ा चौंक गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, पार्थ, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। इसके पास केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो इसे अजय बनाता है। सावधान रहना। दोनों योद्धा आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने अपने से पहला बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की तरह दौड़ते हुए उस योद्धा की ओर बढ़ा। लेकिन आश्चर्य, उस योद्धा ने अपने धनुष से ऐसा प्रत्युत्तर दिया कि अर्जुन का बाण बीच में ही टूट गया। अर्जुन को यह समझ आ गया कि ये लड़ाई आसान नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने बाणों की बचाव शुरू की, लेकिन वह अजनबी योद्धा हर बार को इतनी चतुराई और कुशलता से काट रहा था कि अर्जुन परेशान हो गए। योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, केवल बल और शौर्य से विजय नहीं मिलती। तुम्हें यह समझना होगा कि युद्ध में सबसे बड़ी ताकत भीतर की दृढ़ता और अनुशासन है। लड़ाई के बीच में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोक दिया और कहा, पार्थ, तुम्हारे सामने जो योद्धा खड़ा है, वह तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख देने आया है। यह व्यक्ति कोई साधारण योद्धा नहीं है, यह तुम्हें खुद से जीतने का पाठ पढ़ाने आया है। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, यह कौन है? श्री कृष्णा ने कहा, यह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, तुम्हारे अपने भीतर का योद्धा। यह वही है जो तुम्हें हर उस परिस्थिति में हराने आता है जब तुम अपनी इच्छाओं और अहंकार के वश में हो जाते हो। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, तो क्या ये मेरा ही कोई भाग है? श्री कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह तुम्हारे भीतर का संदेह, डर और अहंकार है, और जब तक तुम इसे नहीं हरा पाओगे, तब तक तुम्हारी विजय अधूरी है। अर्जुन ने आंखें बंद की। उन्होंने महसूस किया कि वे हर बार अपने अंदर के डर, अपने लक्ष्य से भटकाव और अपनी कमजोरियों से लड़ने में चूक जाते थे। यह रहस्यमय योद्धा उन्हीं कमजोरियों का प्रतीक था। उन्होंने संकल्प लिया कि वह पहले अपने मन के भीतर के डर और अहंकार को हराएंगे। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रखा और कहा, अब मैं समझ गया, असली योद्धा वह है जो पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतता है। रहस्यमय योद्धा मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है अर्जुन। याद रखना, बाहरी युद्ध लड़ने से पहले भीतर की लड़ाई जीतना जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में असली लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से है। जब तक हम अपने डर, अहंकार और संदेह को नहीं हराते, तब तक हम किसी भी युद्ध में सच्ची विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन अपने भीतर के योद्धा को पहचानें। वह योद्धा जो आपको प्रेरित करता है, आपको खुद से बेहतर बनने की राह दिखाता है। अर्जुन की तरह अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ें और अपने सपनों को सच करने का साहस करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरणा दी हो, तो हमारे चैनल गुप्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। अपनी जिंदगी की हर लड़ाई में विजेता बनने के लिए अपने मन को समझना और उसे मजबूत